उम्र कैद की सजा काट रहा एक रेपिस्ट फिर से जेल से रिहा हो गया है। नाम है राम रहीम, जिसे उसके समर्थक गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा कहते हैं और जो डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख है। पिछले 4 साल में ये 10वीं बार है जब राम रहीम को रिहाई मिली है। प्यारी साथ संगत जी, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। आपके दर्शनों के लिए फिर से हाजिर हुए हैं और आप सबको मालिक बहुत बहुत खुशियाँ दे, आशीर्वाद कहते हैं। आप अपने अपने घरों में रहना है, किसी ने यहाँ पे नहीं आना। जैसे सेवादार भाई आपको बताएंगे, सेवादार जिम्मेवार आपको बताएंगे, उसके अकॉर्डिंग आपने सेवा करनी है। मालिक आपको बहुत बहुत खुशियाँ दे, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। और उसे रिहाई मिली है भारतीय कानून की उन पेचीदगियों की वजह से, जिसके जरिए उसे कभी पैरोल मिल जाती है तो कभी फर्ल, लेकिन जब भी वो बाहर आता है उसकी वजह होती है और सबसे बड़ी वजह होती है चुनाव। तो क्या अब भी जब राम रहीम बाहर आया है तो उसका हरियाणा के विधानसभा चुनाव से कुछ लेना देना है? आखिर राम रहीम की रिहाई से किसको फायदा मिलता है और आखिर जब राम रहीम बाहर आता है तो वो करता क्या है, आज बात करेंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। राम रहीम को साध्वियों से रेप में 20 साल की सजा मिली है और पत्रकार छत्रपति की हत्या में उसे उम्र कैद की सजा मिली है। साल 2017 से ही राम रहीम जेल में बंद है और इस 7 साल की सजा में वो 8 महीने से भी ज्यादा वक्त तक जेल से बाहर ही रहा है, कभी पैरोल पर तो कभी फरलो पर। अब ये पैरोल और फरलो क्या होती है उसे भी समझ लेते हैं और फिर बात करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस BV नागरत्ना की बेंच के एक फैसले के मुताबिक फरलो हो या पैरोल, दोनों ही जेल से कुछ दिनों की रिहाई के लिए होती है, लेकिन दोनों में अंतर होता है। एक कैदी जिसे सजा हो चुकी है उसे कम से कम 3 साल जेल में बिताने के बाद फरलो दी जा सकती है, जबकि बहुत जरूरी हो तो कुछ घंटों या कुछ दिनों के लिए पैरोल मिलती है, लेकिन वो भी तब जब कैदी सजा कम से कम 1 साल जेल में बिता चुका है। हालांकि पैरोल और फरलो दोनों में एक और अंतर होता है और वो ये है कि अगर कैदी को पैरोल पर रिहा किया जाता है तो जितने दिन की पैरोल होती है उतने अतिरिक्त दिन सजा के तौर पर काटने पड़ते हैं, लेकिन फरलो को सजा में ही जोड़ा जाता है। इसे और आसान भाषा में समझें तो पैरोल पर रिहाई किसी खास काम से मिलती है, जबकि अच्छा चाल चलन हो तो छुट्टी के तौर पर फरलो मिल जाती है। तो 2017 में जेल जाने के बाद राम रहीम जब पहली बार जेल से बाहर आया तो उसे पैरोल मिली थी और तब वजह थी उसकी मां की बीमारी। 24 अक्टूबर 2020 को उसे 1 दिन की पैरोल मिली थी, तब वो अपनी बीमार मां से मिलकर वापस जेल चला गया। फिर दूसरी बार वो 21 मई 2021 को जेल से बाहर आया, वो भी 1 दिन की पैरोल ही थी और तब भी उसे अपनी बीमार मां से ही मिलना था। लेकिन इसके बाद राम रहीम जितनी बार भी जेल से बाहर आया है उसका कोई न कोई चुनावी कनेक्शन जरूर रहा है। उदाहरण के लिए तीसरी बार वो 7 फरवरी 2022 को पैरोल पर बाहर आया था और तब उसे 21 दिनों की पैरोल मिली थी, लेकिन ये वही वक्त था जब पंजाब में विधानसभा चुनाव शुरू हो रहे थे और पंजाब की राजनीति का आलम यह है कि पंजाब की कुल 117 विधानसभा सीटों में से करीब 69 सीटों पर डेरे प्रभावी हैं और अगर इनकी संख्या को थोड़ा और कम करें तो पंजाब में कम से कम 56 ऐसी विधानसभाएं हैं जहां डेरों का अच्छा खासा प्रभुत्व है। वहीं बात अगर सिर्फ और सिर्फ राम रहीम के डेरा सच्चा सौदा की जाए तो पंजाब में डेरा सच्चा सौदा कम से कम 27 विधानसभा सीटों पर अपना प्रभाव रखता है। राम रहीम चौथी बार जून 2022 में 1 महीने के लिए जेल से बाहर आया था और तब हरियाणा में निकाय चुनाव थे। 5वीं बार वो अक्टूबर 2022 में 40 दिन के लिए बाहर आया था और तब हरियाणा की आदमपुर सीट पर उपचुनाव होने के साथ ही हिमाचल प्रदेश में भी विधानसभा के चुनाव थे। तब उसकी पैरोल की शर्त ये थी कि वो उत्तर प्रदेश के बागपत में अपने डेरे पर ही रहेगा और वहाँ पर राम रहीम ने ऑनलाइन दरबार लगाया ताकि हर जगह उसे देखा सुना जा सके। जब राम रहीम ने हिमाचल प्रदेश के अपने अनुयायियों के लिए ऑनलाइन सत्संग का आयोजन किया तो उस सत्संग में हिमाचल प्रदेश के मंत्री तक मौजूद थे। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि राम रहीम हर चुनाव से पहले बाहर क्यों ही आ जाता है। बाकी जुलाई 2023 में जब उसे 1 महीने की पैरोल मिली तो हरियाणा में पंचायत के चुनाव थे। नवंबर 2023 में जब उसे 29 दिनों की पैरोल मिली तो राजस्थान में विधानसभा के चुनाव थे। जनवरी 2024 में जब वो 50 दिनों के लिए बाहर आया था तो देश में लोकसभा के चुनाव थे और अब अगस्त 2024 में उसे 21 दिनों की पैरोल मिली है तो हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने के साथ ही उत्तर प्रदेश की कुछ सीटों पर उपचुनाव भी होंगे। और जैसा कि राम रहीम का इतिहास रहा है, वो और उसका डेरा हरियाणा में बीजेपी का बड़ा समर्थक रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी राम रहीम ने बीजेपी का ही समर्थन किया था और अपनी 15 लोगों की टीम को भी चुनाव में उतारा। इससे पहले राम रहीम जब तक बाबा था और उसे रेप और हत्या का दोषी नहीं पाया गया था तो उसने मोदी सरकार की नोटबंदी का भी समर्थन किया। वहीं 2007 में राम रहीम
पंजाब के चुनाव के दौरान कांग्रेस का भी समर्थन कर चुका है। तो कुल मिलाकर बात इतनी है कि बाबा हर चुनाव से पहले बाहर आता है, बड़े बड़े नेता उसके दरबार में हाजिरी लगाते हैं और बाबा उन्हें आशीर्वाद देता है। बाकी बचे हुए समय में बाबा जेल से बाहर आकर सत्संग करता है, प्रवचन करता है और वक्त हो तो म्यूजिक वीडियो भी बना देता है। और हो सकता है कि उसे यूं ही पैरोल और फरलो मिलती रहे तो वो मैसेंजर ऑफ गॉड की तरह कोई नई फिल्म भी बना दे और वो फिल्म गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हो जाए, क्योंकि वो दुनिया की इकलौती ऐसी फिल्म होगी जिसका एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सिंगर, म्यूजिशियन सब एक ही आदमी होगा जिसने जेल बंक करके फिल्म बनाई। अभी के लिए शुक्रिया। आप देख रहे थे अनकट।